नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने 3 साल तक की सजा सुना दी है तो वह व्यक्ति जेल जाने से कैसे बच सकता है। उदाहरण के लिए अभी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को कोर्ट ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल तक का सादा कारावास और 6,500 रुपये का जुर्माना का आदेश दिया है और वो जेल नहीं गए। आपने देखा होगा कि वो जेल जाने से बच गए। तो वो जेल जाने से कैसे बच गए, या कोई भी व्यक्ति है जिसे कोर्ट ने 3 साल तक की सजा को सुनाई है तो उसमें वो जेल जाने से कैसे बच सकता है। ध्यान दीजिएगा, सजा 3 साल या उससे कम की होनी चाहिए। 3 साल से ऊपर की है तो वो जेल जाने से हम उसे नहीं रोक सकते। तो जैसे ही कोई कोर्ट का यह फैसला आता है कि आपको 3 साल तक की सजा सुनाई जाती है या 2 साल तक की सजा सुनाई जाती है, तो जिस क्षण वो जजमेंट आता है, वो फैसला आता है, उस समय आप सीआरपीसी की धारा 389 की एप्लीकेशन उस न्यायालय को आप लगा सकते हैं। मान लीजिए लोअर कोर्ट ने आपको 3 साल तक की सजा को सुनाया है, तो लोअर कोर्ट में उसी समय, जिस समय जजमेंट आता है, उसी समय आप 389 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 389 कहती है कि अपील लंबित होने तक दंडादेशों का निलंबन और अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ा जाना। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को लगाते हैं तो वो जो लोअर कोर्ट होती है, जो जिसने आपको फैसला सुनाया, वो आपको मौका दे देती है 30 दिन का। और आप जब अपीली न्यायालय में अपील करते हैं, मान लीजिए उस फैसले को लोअर कोर्ट ने दिया है तो आप सेशन कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि अपीली न्यायालय सेशन कोर्ट है और सेशन कोर्ट उस अपील को आपको एडमिट कर लेती है। अगर एडमिट होने लायक है तो एडमिट कर ली, और एडमिट करने के बाद उस फैसले पर जो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर स्थगन लगा देती है, स्थगन आदेश दे देती है और आप जमानत पे बाहर होते हैं। और वो अपील जब तक लंबित रहेगी तब तक वो उसको, उस आर्डर को स्थगित माना जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब यदि अपीली न्यायालय जो सेशन कोर्ट थी उसने कोई सजा सुनाई जो 3 साल तक की है, तो उसके अगेंस्ट भी, उस ऑर्डर के खिलाफ भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जैसे ही आपके ऊपर कोई ऐसा फैसला आता है आपको लेके कि आपको 2 साल 3 साल की कोई सजा सुनाई जाती है, तो आप उसमें अपीली न्यायालय में अपील करने के लिए निवेदन कर सकते हैं, कोर्ट से एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो आपके अधिकार हैं जो 389 में पढ़ते हैं। लेकिन यदि कोर्ट ने आपको 5 साल तक की कोई सजा सुनाई है, जैसे कि आपने देखा होगा काला हिरन के मामले में सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट ने जब 5 साल की उन्हें सजा सुनाई थी तो वो अपीली न्यायालय में गए थे, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उनके जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर था, जो जजमेंट था, उस पर स्थगन लगा दिया था। तो यही होता है, लोग आप समझ नहीं पाते कि आखिर सजा हुई तो कैसे आदमी बाहर आ गया। बाहर आ गया तो ये कानून के मुताबिक एक प्रोविजन है 389 का, उसका लाभ मिल जाता है कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। अपील डिसाइड होगी जो होगा, अगर अपील नहीं होती है तो वो आदमी जेल जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि 389 क्या है, और इस तरह की अगर आपको कोई समस्या हो, ना समझ में आया हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे जब भी समय मिलेगा तो आपके उन सवालों का जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।